फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। इट्स फ्राइडे और टाइम है पेरेंटिंग टिप का। हम लोगों ने नया सेगमेंट किया है फ्राइडे पेरेंटिंग टिप विद श्रेया। तो आज हम लोग उसका सेकंड सेगमेंट कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है कि बच्चे को एक ही चीज आपको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है? अभी मोबाइल मत देखो, बहुत टीवी देख रहे हो, बहुत ज्यादा स्क्रीन देख रहे हो, चलो आ जाओ, अभी बारिश में मत घूमो, प्लीज होमवर्क कर लो, अच्छे से होमवर्क कर लो, रात में ब्रश क्यों नहीं किया है? आपको याद है डॉक्टर अंकल ने बोला था आपको कैविटीज हो जाएगी, स्कूल अच्छे से जाओ, स्कूल से भागे मत आओ, इस चीज से मत डरो, खाना झूठा मत छोड़ो, अच्छे से चबा के खाओ। लिस्ट इतनी बड़ी है कि अगर हम लोग जानेंगे कि पेरेंट्स एक ही चीज बार बार बच्चे को जब एक्सप्लेन करते हैं, तभी क्या एक्चुअली हम लोग इसके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरे बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, या मेरे बच्चे को समझने की कैपेसिटी ही नहीं है, या मेरा बच्चा भूल जा रहा है, इसीलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो जेन्युइनली पेरेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इस पर्टिकुलर इशू का सल्यूशन जानेंगे। अगर आपको एक चीज आपके बच्चे को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। सो लास्ट पेरेंटिंग टिप का जो एंड था वो आज की पेरेंटिंग टिप का स्टार्ट है कि बच्चा इसके लिए तो आपकी नहीं सुन रहा है कि उसको वो भूल जा रहा है, उसको याद नहीं रह रहा, उसको समझ में ही नहीं आती है बातें। ये कंप्लीट मिथ है, बिकॉज हमको पता है हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, हमारे बच्चे का मेमोरी बहुत अच्छा है, और हम जब भी उनको एक्सप्लेन करते हैं वो बताते भी हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तो फिर क्यों ऐसा करते हैं, क्यों बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है? बिकॉज या तो बच्चा आप जो कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहते हो उस कंसेप्ट से डिसएग्री करता है, और या तो फिर आपका बच्चा सोच रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना है और इसीलिए बच्चा नहीं कर पाता है। तो क्या मुझे वापस बैठ के एक्सप्लेन करना है? कितना बोरिंग हो जाता है ना, जो चीज मुझे ऑलरेडी पता है और हर रोज एक इंसान वही चीज वापस एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने आपको कितनी बार समझाया, आपको ये नहीं करना है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, आपको वापस एक बार बताना है क्या? एंड वी से द सेम डायलॉग अगेन। और लिटरली जब भी हम लोग सेम चीज एक्सप्लेन करते हैं, बच्चा म्यूट होके हमारी मुंह की तरफ देख रहा है, माइट भी कुछ बोल नहीं पाता, बट दिल में सोच रहा है इसका तो नेक्स्ट डायलॉग भी मुझे पता है, बिकॉज बच्चा यही तो चीजें सुन रहा है। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या नया अप्रोच ले सकते हैं? कुछ बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें जो हम लोग को याद रखनी है। प्रीफरेबली आपके बच्चे से बात करो और पूछो, अच्छा आपने अभी ऐसा किया, आपको लगता है अभी ये करना ठीक है? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पता है कि अभी ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप एक्सप्लेन करना चाहोगे अभी ये करना सही है कि नहीं है? क्या आप खुद मुझे बता पाओगे अगर आप ये कर रहे हो तो उसके पीछे वजह क्या है? What can be the best thing? मैं आपको आज का एक इंसिडेंस बता सकती हूँ कि मैं मेरे मैके में हूँ। मेरी बड़ी वाली डॉटर ने मुझे पूछा, मम्मा क्या मैं भीगने के लिए बारिश में जा सकती हूँ? तो मैं उसको बोला, बच्चा सी ऑब्वियसली आप जा सकते हो, बट द थिंग इज आप कल सुबह पिकनिक के लिए निकल रहे हो, वो 2 दिन के भीमा शंकर की ट्रिप के लिए जा रहे हैं। ऐसे वहाँ पे 2 दिन आपका मॉनसून पार्टी, आपको बारिश में भीगना है, पूल में खेलना है। तो आई वुड प्रीफर कि आप आज मत जाओ, बिकॉज वैसे भी आपको 2 दिन भीगना है, फिर भी डिसीजन इज योर्स। उसके बाद जब भी वो बाहर जा रही थी, उसने मेरी मम्मी से बोला, नानी मैं तो भीगने के लिए जा रही हूँ, और मुझे मेरी मम्मी ने बोला, देख वो तो जा रही है, तूने मना किया था। एंड आई जस्ट टोल्ड हर इट्स ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। और सिया ने मुझे खिड़की में से पूछा, मम्मा क्या कहती है? बोली, बच्चा आपको जो ठीक लगे यू शुड डू इट। आपको क्या लगता है, आपको भीगना चाहिए कि आपको नहीं भीगना चाहिए? और उसने मुझे क्या बोला, नहीं भीगना चाहिए। एंड शी केम इनसाइड। यहाँ पे मैं बाहर जाके उसको डांटना, जोर जोर से चिल्ला के बात करना, इससे हार्ट पे हिच क्रिएट होगा, इससे स्क्रैच क्रिएट होगा, जो मेरे बच्चे को बताता है तुझ में अक्ल नहीं है डिसीजन लेने की, तेरे को मेरी बताई बात समझ में नहीं आती है, डांटती नहीं हूँ, समझाती नहीं हूँ। कुछ पेरेंट्स तो मारते नहीं है, तब तक समझेगा ही नहीं। कितने स्क्रैच क्रिएट करोगे उनके हार्ट के ऊपर, उनको ये बताने के लिए कि तुझे समझ में नहीं आता है। इट्स बेटर टू मेक देम अंडरस्टैंड कि मुझे ऐसा लगता है आप खुद डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, कैपेबल हो, टेक योर ओन डिसीजन। और पेरेंटिंग की सबसे बेस्ट टिप यही है, आप 10 बार बोल दो नहीं होगा, वो खुद डिसीजन लेके मुझे करना है, हो जाएगा। नाइट ब्रशिंग भी हो जाएगा, स्क्रीन टाइम का कंट्रोल भी हो जाएगा, बाहर पब्लिकली उल्टा बोलना या गलत जवाब देना या डिसरिस्पेक्ट करना, ये सब भी चीज़ें बहुत ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी जब भी बच्चा खुद सोचेगा, नहीं आई डोंट थिंक सो, आई वांट टू डू इट। और अपने बच्चे के जितना बेस्ट डिसीजन मेकर तो वैसे भी है नहीं। बच्चे जो चीज़ें सोचता है वो ज़िद के साथ कंप्लीट करता है,
कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, बट कंप्लीट तो करता है, तो उनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है. सो पेरेंट्स प्लीज़ एक चीज़ मल्टीपल टाइम्स एक्सप्लेन करने के पीछे मत जाओ, इट वोंट वर्क. आपको लगेगा पिछले 8 महीने से आप सेम ही चीज़ एक्सप्लेन किए जा रहे हो. यस, एक बार आपने एक्सप्लेन किया, दूसरी बार सेम चीज़ आप पूछ सकते हैं, हमने आपको परसों एक्सप्लेन किया था, आप मुझे समझाना चाहोगे आपको कितना समझ में आया, या मैं आपको वापस एक बार बताऊँ? सुनना चाहता है तो बता देना, अदरवाइज डोंट पुट इन एफर्ट. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पेरेंट्स ये पर्टिकुलर सेगमेंट देखने के लिए. अगर आपका बच्चा 3 महीने से लेकर 3 साल के अंदर है तो वी हैव एंटायर प्रोग्राम बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट और पेरेंटिंग जिसमें हम लोग सिखाते हैं. अगर आप खुद एक मदर हो, आप वेट लॉस करना चाहते हो, ज्वाइन इन विथ अवर ऑनलाइन फिटनेस क्लास. हम लोग काम करते हैं एक्सपेक्टिंग कपल्स के साथ, गर्भ संस्कार, फाइनल लैब, लेबर प्रिपरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, पोस्ट डिलीवरी केयर, उसके साथ विनिंग, बच्चों का सॉलिड इंट्रोडक्शन, टॉडलर न्यूट्रिशन. ये सब प्रोग्राम इसीलिए लॉन्च किए गए हैं ताकि हर पेरेंट अपने आप में कॉन्फिडेंस पेरेंट बन सके. अगर इस जर्नी में आप माय दूजा फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो विथ ऑनलाइन कोर्सेज, डू लेट अस नो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. थैंक यू सो मच पेरेंट्स. बी पीसफुल, बी हैप्पी. टारगेट ये नहीं है कि 100% पेरेंटिंग सही होना चाहिए. टारगेट ये है कि पेरेंटिंग ये पॉजिटिवली, हैप्पीनेस और पीस के साथ होना चाहिए. बस उसको अचीव कर लो यार, बहुत है. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.